लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। अरे बस कर सोनम, तू कितना काम करेगी? सारा दिन बस काम करती रहती है। ये घर है, कोई होटल नहीं है जो सारा दिन इसको चमकाती रहती है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? कोई आएगा तो क्या सोचेगा? बहू कैसी इन लोगों की? अरे कोई बोल के तो देखे, घर से बाहर ना निकाल दूं तो। मेरी बहू तो लाखों में एक है। क्या बात है? सास बहू में क्या बात हो रही है? वैसे माँ, मैं सोनम जैसी ही लड़की देख रहा था शादी के लिए, जो आपके साथ रहे, आपका ख्याल रखे। पापा के बाद माँ आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ बेटा, लेकिन बीबी भी अर्धांगिनी होती है, यानी कि पति का आधा अंग। सोनम बहुत ख्याल रखती है मेरा। माँ जी, कॉकरोच कॉकरोच, आप पैर ऊपर रखिए। रोहन जाओ, एक डंडा लेके आओ। अरे क्या हो गया बहू, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? चोर है क्या कोई? अरे चोर होता तो इतना क्या डरना था, लगा के 2 थप्पड़ सही कर देती। वो देखो बड़ा कॉकरोच, मुझे डर लग रहा है। चोर को थप्पड़ मार सकती है मेरी बहू, लेकिन कॉकरोच से डर गई। ला रोहन, झाड़ू दे, इस कॉकरोच को निकाल कर बाहर करती हूँ। मेरी बहू को परेशान कर रहा है। थैंक यू माँ जी, कॉकरोच भगाने के लिए। माँ मैं कश्मीर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो सोनम को भी साथ ले जाऊँ? हाँ हाँ, और क्या, यह भी नहीं निकली है बहुत दिनों से, इसी बहाने घुमाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलेंगे तो सारे चलेंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा मंदिर, योगा क्लास, मेडिकल चेकअप सब चल रहा है। रोहन जा रहा है ना बेटा, उसके साथ चली जा। क्यों रोहन? और क्या, होटल का भी एक ही कमरा मिलेगा, आराम से ऑफिस के खर्च में आना जाना भी हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ। तुम दोनों कश्मीर जा रहे हो तो बहू मेरे लिए एक अच्छी सी ना शॉल लेकर आना। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छी शॉल मिलती है। हाँ हाँ माँ जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं लेकर आऊंगी आपके लिए अच्छी सी शॉल। क्यों रोहन? रोहन रोहन, माँ जी ये रोहन कहाँ चले गए? चलो बहू देखते हैं कहाँ गया रोहन। पूरा घर देख लिया मैंने, रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। फ्लाइट का वक्त हो रहा है और रोहन गायब है। जा जल्दी से पड़ोसी के घर देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका दोस्त रहता है ना वहाँ, उसको तो बता के ही गया होगा। ठीक है माँ जी। अरे वक्त हो रहा फ्लाइट का, आप सुरेश भैया से पैसे क्यों ले रहे हैं? क्या यार, मना किया था ना मैंने कि हम दोनों के लेन देन में भाभी को मत रखो। कैसा लेन देन? मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं आ रहा था ना घर, मुझे भी तो चिंता है, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। आज के बाद मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, समझी? अबे ये क्या, मार क्यों रहा है भाभी को, वो भी मेरे सामने? सोनम सोनम, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? सोनम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या है माँ, या मेरे पीछे पीछे क्यों आई? फिर मेरा गलती से हाथ उठ गया इसके ऊपर। हाथ उठ गया मतलब? क्या माँ बच्चों वाले प्रश्न करती हो? हाथ उठ गया मतलब मैंने मारा इसके गाल पे तमाचा। पागल है तू? सोनम पर हाथ उठा दिया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? अब जो हो गया सो हो गया। जल्दी से अपना सामान अंदर से बाहर ले आओ। कैब आकर कब से बाहर खड़ी है। सोनम जल्दी उठो, देर हो जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी। निकल जाने दो, मुझे नहीं जाना है। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? कितना खर्चा किया है रोहन ने। जा, यह सब छोटा मोटा झगड़ा तो पति पत्नी के बीच होता ही रहता है। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? यही थप्पड़ मैंने मारा होता तो? अरे सोनम, शुक्र है बच्चे तुम दोनों घर पर ही मिल गए, हमें तो डर था कहीं निकल न गए हो। अरे कहाँ भाई साहब, समझाइए ना सोनम को, जा ही नहीं रही है। रोहन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया है। सोनम क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दामाद जी से? अरे अरे क्या हो गया बेटा, तू तो कभी ससुराल में रोती नहीं दिखी मुझे तो फक्र है मेरे दामाद पर। अरे बहन जी, हो जाता है ना। अब हम ना जाने कितनी बार पीटे गए थे अपने पतियों से। नहीं नहीं बहन जी, मैंने कभी सोनम की माँ पर हाथ क्या ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। अरे बराबर का आत्मसम्मान है उसका। वैसे हुआ क्या है? देखा, ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ मैं। माँ, रोहन ने मुझे सबके सामने मारा, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ। क्या दामाद जी, सच्ची आप ऐसे तो नहीं लगते थे। अरे ऐसे लगते मतलब क्या? वो तो गलती से मेरे बेटे से। माँ मुझे लेकर चलो यहाँ से, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अरे सोनम कैसी बात कर रही हो? गलती हो गई यार, सॉरी सॉरी तो बोल रहा हूँ ना।
सॉरी बोलकर क्या तुमने जिन लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा है उन लोगों के सामने मेरी इज्जत वापस ला सकोगे? अरे काहे की इज्जत? अरे बीबी को ही तो मारा है और तूने पति के हाथ की तो मार खाई है। कौन सा सुरेश ने तुझे मारा है? कैसी बात कर रही है बहन जी? कैसी परवरिश है आपके बेटे की जो बीबी को समाज में मारता है और आप बोल रही हैं कि पति से ही तो पीटी है? नहीं नहीं सोनम, तू चल यहाँ से, हम लोगों के साथ यहाँ नहीं रहना है। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बैठकर बात करते हैं ना, मामला सुलझ जाएगा। पापा मुझे कोई मार नहीं सकता। अरे कोई बात है तो बात करें, मारने का क्या मतलब था? अरे यार, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई महिला पति से पिटती ना हो। अरे हर घर में ऐसे ही महिलाएं पीटी जाती हैं रोज, लेकिन तुम्हारी तरह कलेश नहीं करती। बस ऐसी ही महिलाओं को जरूरत है कि पहले थप्पड़ पर ही आवाज उठाए, नहीं तो पूरी जिंदगी पिटती ही रहेंगी। और इसके लिए लड़की की माँ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह लड़की को बताए कि वह उस घर की बहू बनकर जा रही है, किसी की पत्नी बनकर जा रही है, ना कि उसके फ्रस्ट्रेशन में उसे पीटने का हक वो किसी को दे रही है। चलो बेटा सोनम, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम मेरे साथ चलो। नैन्सी रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये क्या? बीबी के पैर छू रहा है मर्द होकर? बीबी के पैर छूने से मैं मर्द नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है। और ना ही मैं चाटा मारकर मर्द बन जाऊंगा। मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ। सोनम गलती हो गई, मत जाओ। चाहो तो तुम भी खींच कर मुझे एक चाटा मार लो सबके सामने। चुप हो जाओ रोहन, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं माफ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर बचाना मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन यह आखिरी मौका था। अब ऐसा किया तो? अरे अब इसने ऐसा किया ना बहू, तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ, तेरे मायके।